भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर बहने की खबर है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ का पानी दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रहने के कारण कार, बाइक व अन्य छोटे वाहनों का संचालन बंद रखा गया। बाढ़ के कारण रोडवेज बसें भी नहीं चलीं। मुरादाबाद लखनऊ के बीच नए 22 कॉशन तय करके ट्रेनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी भरने के बाद मरीजों को आसपास के जिन अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था, उनमें भी पानी भरने के बाद समस्या विकराल हो गई। वहीं शहर के बाहरी हिस्से में बसी आवास विकास कॉलोनी समेत अन्य निचले इलाकों से करीब 10,000 लोगों ने पलायन किया। एनडीआरएफ की टीम ने 225 लोगों को बचाया। राजधानी देहरादून में रेडियो एक्टिव उपकरण मिलने से हलचल मची हुई। खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में दिल्ली और फरीदाबाद तक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं अब भाभा परमाणु शोध केंद्र पर नजर टिकी है। शोध केंद्र की जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उपकरण की डील पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब सुमन के बंगले पर की जा रही थी। शुरुआत में उपकरण की जांच एसडीआरएफ ने की, इसके बाद नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन की रेडिएशन रिस्पांस टीम ने प्रथम दृष्टया रेडियो एक्टिव पदार्थ न होने की पुष्टि की है। हालांकि कुछ रसायन इससे मिलते जुलते हो सकते हैं। उपकरण को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोगों के पास एक रेडियो एक्टिव उपकरण है या पदार्थ जिसकी खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। राजपुर पुलिस को भेजा गया तो मकान में 5 लोग मिले। एसएसपी ने बताया कि इसमें दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इनके संबंध में जानकारी की जा रही है। फिलहाल इस उपकरण से किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं बताई जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को अपने एक बयान में आपातकाल लागू करने के इंदिरा गांधी सरकार के फैसले का बचाव किया, जिसके बाद भाजपा को कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि अगर कल को कांग्रेस और इंडी गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला तो वे फिर से देश में आपातकाल लागू कर देंगे। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आज अपने एक बयान में कहा कि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, जिसके चलते आपातकाल लागू किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ आंदोलन अराजकता था? मैं पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव अराजकता का हिस्सा थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सुर्खियों की चिंता है, उन्हें संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित करने से कोई मतलब नहीं है। गुजरात के साबरकांठा जिले में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का उपचार चल रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोनों बच्चों का इलाज जिले के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में चल रहा है। चांदीपुरा वायरस बुखार, फ्लू के समान लक्षणों और तीव्र एन्सेफ्लाइटिस, मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है। यह वायरस रोगजनक रब्डोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस जीन का सदस्य है। यह मच्छरों और मक्खियों जैसे रोगवाहकों से फैसला है। साबरकांठा जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राज सुतारिया ने बताया कि सभी 6 बच्चों के रक्त के नमूने पुष्टि के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV को भेजे गए हैं और उनके नतीजों का इंतजार है। उन्होंने बताया कि हिम्मतनगर सिविल अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञों ने 10 जुलाई को चांदीपुरा वायरस की वजह से 4 बच्चों की मौत के बाद संदेह जताया था। सुतारिया ने बताया कि अस्पताल में भर्ती 2 अन्य बच्चों में भी इसी तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं। ऐसा लगता है कि वे भी इसी वायरस से संक्रमित हैं। जिन 4 बच्चों की मौत हुई है, उनमें से एक साबरकांठा जिले का था और 2 पड़ोसी अरावली जिले के थे।
बाबा विश्वनाथ से महाकाल के द्वार तक की यात्रा अब और सुगम होने जा रही है। भारतीय रेलवे ने आगामी श्रावण मास को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाराणसी से उज्जैन के लिए जाने वाली ट्रेन नंबर 2041520416 वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 2041320414 काशी महाकाल वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 जनरल बोगी की सुविधा बढ़ाई गई है। लंबे समय से यात्री इसकी डिमांड कर रहे थे। दरअसल हर माह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाराणसी से उज्जैन के लिए काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाती है। श्रावण मास और अन्य त्योहार पर इस ट्रेन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। वहीं कई बार यात्रियों को कंफर्म टिकट भी नहीं मिलता है। ऐसे में यात्रियों परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इसकी मदद से अब और अधिक संख्या में शिवभक्त वाराणसी और उज्जैन दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। रेलवे ने 16 कोच की इन दोनों ट्रेनों में आम यात्रियों के लिए 4 जनरल कोच लगाए गए हैं। मिजोरम पुलिस ने खवजोल शहर से नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप में 32 करोड़ रुपए की कीमत की मेथम्फेटामाइन की 10 लाख से ज्यादा गोलियां बरामद की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मेथम्फेटामाइन की गोलियों की भारी खेप की आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर खवजोल और चम्फाई पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया और शुक्रवार को खवजोल के लुंगवार इलाके में एक वाहन को रोका। उन्होंने बताया कि वाहन चम्फाई शहर से आइजोल की ओर जा रहा था। उन्होंने बताया कि वाहन की गहन जांच करने पर चम्फाई वेंगसांग निवासी लालरितलुआंगा के रूप में पहचाने गए। तस्कर के कब्जे से मेथम्फेटामाइन के 106 पैकेट बरामद किए गए, जिसमें 10.7 लाख गोलियां 115.55 किलोग्राम थीं। मेथम्फेटामाइन एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। ये बेहद नशीला होता है। आमतौर पर इसका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।